यस सर। चलो जी, फटाफट मैं एक बार फॉर्मूले बता देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है सबसे पहले परसेंटेज मास का, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर उसके बाद आता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड फॉर्मूला आता है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसमें होएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सर चलिए 5% आंसर है। किसका बेटा, फर्स्ट का? यस सर। ठीक है जी, देखते हैं अभी। चैट में लिख दो फटाफट सारे के सारे, आप चैट में लिखते जाइए इसके सर आंसर। 4 पॉइंट समथिंग है। भाई वेदांत कह रहा है 4.76 क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये क्या नाम है इसका, विदुषी आप बेटा क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी बताओ। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 2.5। अभी देखते हैं फटाफट। परसेंटेज मास कैलकुलेट कर लीजिए इसके अंदर। तो 2.5 ग्राम तो किसका हुआ, सॉल्ट है, सॉल्ट डिवाइडेड बाई 52.5 हो जाएगा 52.5 इंटू 100। जरा अब इसे कैलकुलेट कर दो। मन्नू बेटा खेल गया बेटा, तू गड़बड़ कर गया, चेक कर। 2.5 divided by 52.5, 4.76 will be your answer. 4.76%। मन्नू गलत, विदुषी बिल्कुल ठीक है, वेदांत बिल्कुल ठीक है, शाबाश। व्हाट अबाउट तेजस्विनी एंड हार्दिक पांड्या? यस सर। आंसर आ बता। यस सर, कौन आ गया? सर आंसर आ गया। सर बधाई हो भाई साहब। हार्दिक यस सर। आंसर इक्वेशन सही बन रही है पर सर आंसर अलग आ रहा है। ऐसे कैसे भाई, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में गड़बड़ कर दिया आपने लगता है। चेक करो जल्दी से चेक फटाफट इसे। हाँ चेक कर जल्दी चेक कर। इतने में ऐसे करता हूँ क्लियर, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओके ठीक सर। है चलो जी, इसको मैंने यस करा सर। क्लियर। अब जल्दी से करो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। तो फटाफट पहले सेकंड करो, थर्ड को कुछ नहीं करना। जल्दी से सेकंड बताओ। चूज द करेक्ट आंसर। ए 15% अल्कोहल सॉल्यूशन मींस, इसका क्या मतलब है? जल्दी से अपना आंसर ए और बी करके जल्दी से चैट में लिखिए। विदुषी ने सबसे पहले आंसर दिया, शाबाश विदुषी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है विदुषी। 5। थैंक यू सर। इसी बात पे विदुषी सबको एक एक चॉकलेट भेजेगी। और जो सबसे लास्ट में आंसर भेजेगा, तेजस्विनी का भी आंसर बिल्कुल ठीक, सेकंड पे आ गया। वेदांत जो सबसे लास्ट में भेजेगा वो सबके घर पे एक एक पिज्जा भेजेगा। वेदांत का भी आंसर आ सर आ गया। गया। मन्नू और हार्दिक, मन्नू हार्दिक में से जिसका पहले आ गया वो बच गया, मन्नू आ गया, हार्दिक फंस गया। सबके आंसर बिल्कुल ठीक है। हार्दिक भाई साहब जब आप मामा के घर से घर पे आ जाओ, सबके घर पे एक एक पैन पिज्जा भेज दी देना आप। आंसर नंबर 2 ओके सर। करेक्ट आंसर। जो लास्ट में आंसर भेजेगा सर। और गलत भेजेगा उसकी सजा यही है। और अगर जिसने जल्दीबाजी में सबसे पहले आंसर भेजा और वो अगर गलत हुआ तो उसका भी पिज्जा की उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये मेरी अब आज से यही काम शुरू करता है मेरे को। सबके आंसर ठीक है, सबका बी ऑप्शन आ रहा है। 15% सॉल्यूशन का मतलब है कि 15 यस ml सर। ऑफ अल्कोहल मिक्स करा गया है 100 ml वाटर में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट
इनमें से सर आपने ये बताया था। नहीं, एक सेकंड, ये तो बताया था मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है जी, चलो ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, 100 ml में मिक्स करा गया है। चलो भाई, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन करो फटाफट। Which of the following contains less solute at a given temperature? Unsaturated solution और saturated one? इसका भी आंसर लिखो फटाफट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसके अंदर होगा? वेदांत, वेरी गुड। लेस पूछा गया, वेदांत फंस गया। ओ सर यस, सर लेस मेरे को से लगा होता ज्यादा। है। फंस गया। यस सर, मेरे को लगा ज्यादा। वेदांत फंसा, विदुषी फंसी है। हार्दिक का बिल्कुल ठीक आंसर, मनु का बिल्कुल ठीक आंसर। तेजस्विनी फिर फंस गई। सर मेरे को लगा ज्यादा पूछा है इसमें। तेजस्विनी स्टेटमेंट रीड कर बेटा, क्या लिखा है? अकाउंट में कितने पिज्जा है? बेटा मन्नू तेरे पास तो डबल हो चुके हैं। हार्दिक का सर एक उसने कैंसिल हो कम गया पूछा था। और वेदांत फंस गया, विदुषी फंस गई। वेदांत वेदांत के ऊपर अब एक चढ़ गया है। यस ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो, इसने पूछा है लेस सॉल्यूट। तेजस्विनी आप देखो जरा ध्यान से उसको। विदुषी आप भी देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लेस सॉल्यूट? अब लेस सॉल्यूट तो अनसैचुरेटेड में ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। सैचुरेटेड के अंदर तो ज्यादा होता है। यस सर। याद आ गया विदुषी? याद आया बेटा? यस सर। और ये क्या नाम है इसका, तेजस्विनी? यस सर, आ गया। हाँ बेटा, अब तेरी बारी आने वाली है पिज्जा की, मैं बता रहा हूँ। चल जल्दी कर, फोर्थ क्वेश्चन। जल्दी करो, फोर्थ क्वेश्चन। "25 ml of acetone is present in 150 ml of aqueous solution." पहला जवाब आया वेदांत का बिल्कुल ठीक। मन्नू भाई साहब ने कर दिया गड़बड़। तो मन्नू होते हैं एक पिज्जा के सबको गिफ्ट करने। विदुषी आपने भी गड़बड़ कर दी है। चेक करिए आपका आंसर। हार्दिक बिल्कुल ठीक जवाब। फंस गई अब तेजस्विनी। अगर तेजस्विनी ने गलत जवाब दिया तो पिज्जा पार्टी बनती है, सही जवाब दिया तो बच जाएगी। और हार्दिक, ये एवरीवन मत कराकर मुझे ही भेजा करो। ये तेजस्विनी बिल्कुल ठीक जवाब, बच गई। तो अब मन्नू के ऊपर एक पिज्जा आ चुका है। ठीक है जी, आंसर इसका आएगा 16.66, 25 ml ऑफ एसीटोन। तो 25 डिवाइडेड बाई 150 हो जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ही पूरा दिया हुआ है, तो इसमें ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है विदुषी, मन्नू, क्लियर हुई ये वाली बात आप लोगों को दोनों को? ओके सर। भाई आपको Yes, सॉल्यूशन sir. देखना है ना, सॉल्यूशन में क्यों ऐड करना जब सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। चलिए जी, अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताओ। मल्टीपल चॉइस है, क्या आंसर आएगा? When a teaspoon of solid sugar is dissolved in glass of liquid water, what phase or phases are present after mixing? हार्दिक का जवाब बिल्कुल ठीक, विदुषी का जवाब बिल्कुल ठीक, वेदांत बिल्कुल ठीक, तेजस्विनी बिल्कुल ठीक। बचा कौन? मन्नू। मन्नू बेटा, पिज्जा तेरे ऊपर आ गया। मन्नू के ऊपर 2 आ चुके हैं पिज्जे। मन्नू बेटा, काउंटिंग चल रही है ना? ठीक, आंसर इसका आएगा 1,
So when a teaspoon of solid सर sugar, 1 मैंने बताया था। तो बेटा 1 तो बताया था, सबसे लास्ट में भी तो बताया, ये भी तो देख ले फिर। लास्ट में करने की, जो अगर पहले बताओगे और गलत बताओगे तो आपके पास पिज्जा, और लास्ट में बताओगे तो आपके ऊपर पिज्जा। ठीक है ना? तो फंस तो आप गए हो। चलिए जी, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसमें से जो आंसर इसके ठीक ठीक बता देगा उसके फिर पिज्जा माफ हो जाएंगे। छोड़ो, ऐसा कोई क्वेश्चन दूंगा ही नहीं मैं, नहीं क्या दूं? मना कर रहे हो तो ठीक है, चलो भाई अब हम पढ़ते हैं। सर सर दे दे दो। दो। नहीं बेटा अब तो दे देर हो दो चुकी है। सर। चलो तो पिज्जा बचाने वाले क्वेश्चन करो तुम। अ, हाँ जी, अब एक बात और याद रखना, सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ करके चैनल रखा को है। सब्सक्राइब करने में जरूरी है, और अपने फ्रेंड सर्कल से सबको बताइए चैनल के बारे में। ठीक है, चलो जी ओके अब सर। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ solute in which 20 gram of NaCl, 30 gram of परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट या परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन? solute concentration निकालनी है इसमें। चलो उसको मैं क्वेश्चन को और ठीक से लिख देता हूँ। कैलकुलेट concentration of each solute in 250 ml of solution containing 20 ml water, 30 ml HCl and rest is NaOH। बताओ, करो। Calculate concentration of each solute in 250 ml solution containing 20 ml water, 30 ml HCl and rest NaOH। NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वॉल्यूम के अंदर ही है। इसको सॉल्व करने के लिए आई विल गिव यू ओनली 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट बाद मुझे आंसर नहीं मिलता है तो बेटा सब मेरे घर पे एक एक पिज्जा भेज देना फिर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर फीस। ये बात क्लियर हो गई सबको? अब कोई नहीं हाँ बोलने वाला, सब चुप हो जाओगे मुझे पता है। ओके सर। यस सर। सर वाटर का 8%, HCl का 12% और 12 NaOH का 80%। लिख 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 चैट के अंदर आंसर। वेदांत कहता है वाटर का 8%। चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। सर समझ में नहीं आया। हेलो, सर भेज दिया मैंने तो। मेरी आवाज आ रही है?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये बीच में कट गया था क्या सब कुछ, मतलब नेट चला गया था ना अभी शायद? Yes, sir. शायद Yes, चला गया sir. था। हाँ मुझे भी ऐसा लगा कुछ, ये क्या हुआ, आंसर ही नहीं आया मेरे पास किसी। चलो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। सर मेरा आ गया। नहीं सर तेरा मैंने भी नहीं आया। भेजा अपना। तेरा तेरा बस एक ही एक बता आया दूं और सर? कुछ नहीं आया। रुको मैं बता दूं फिर अपने? नहीं, रुको 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 मैं भेज रहा हूँ, मैं बताता हूँ। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैच करना है एक बार आप। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप देखिए। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ईच सॉल्यूट लिखा है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 250 ml, जिसके अंदर सॉल्यूट कौन कौन से हमारे पास सॉल्यूट है। और वाटर तो मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट क्या है मेरे पास, HCl और दूसरा NaOH। सॉल्वेंट कितना है मेरे पास, वाटर 20 ml। अब देखना सॉल्वेंट यहाँ पे कम है। HCl कितना है मेरे पास 30 ml। NaOH कितना हो जाएगा 250 minus 20 minus 30, 200. 250 minus 50, 200 ml. So percentage of HCl will be equal to 30 upon 250 into 100. सॉल्व कर लेना आप लोग। परसेंटेज ऑफ NaOH वो कितनी हो जाएगी 200 अपॉन 250 into 100, 80. ये कितना आ रहा है सर बता मैंने देना। आपको सेंड कर दी। 12%. यस सर। ये 5 6 5 5 और ये 2 12% आ गया। ठीक है जी। और लास्ट का 8%. वाटर का ना, यस Yes, वाटर Yes. का sir. वाटर का निकालने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है भाई, वेदांत का बिल्कुल ठीक है। तेरा सर मेरे मेरा। पास आंसर ही नहीं आया बेटा मेरे पास विदुषी। वो चैट सर मैंने सबसे पहले भेजा था। वो बेटा वो चैट की वजह से आया नहीं ना, उसमें वो चला गया था वो उसमें बेटा, वो मेरा नेटवर्क ही गायब हो गया था सर मेरे में तो शो कर रहा है। बेटा। वो शो तो करेगा ही। ठीक था ना आंसर, टेंशन मत ले, तेरे को मैं पिज्जा भेज दूंगा ठीक है। यस सर। तो देख कैसी है तेजस्विनी, क्लियर हुआ Yes, बेटा, sir. समझ में आई ये वाली Yes, बात? sir. हम्म, Yes, sir. ठीक है जी। बिंदल साहब, हार्दिक पांड्या, क्लियर हुआ बेटा, Yes, sir. समझ में आ Yes, sir. गया ये? ठीक है जी। तो थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज पे ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलो भाई, अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं आज हम। सॉल्युबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है ये, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एक और पीपीटी या इसी में ही दिखाऊं, रुको, सॉल्युबिलिटी की एक और पीपीटी है मेरे पास, वो ओपन करता हूँ मैं, रुको एक सेकंड। आज हम पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किस तरीके से कैसे कैसे काम आती है। सबसे पहले आता है सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेरा मैक्सिमम स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी। सॉरी 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 सॉरी, अब आ गई? Yes, sir. अब देखना ये वाली पीपीटी क्या गजब की है। आया मजा, थोड़ा सा कुछ अलग सी लगी ये वाली पीपीटी। यस सर। Yes, Yes, sir. चलो जी,
अब हम पढ़ते हैं आगे क्या कहता है सॉल्युबिलिटी क्या कहती है। सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम or you can say 0.1 kg of solvent to form a saturated solution at a given temperature। अब कोई मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने में that amount of solute which is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसे बोलते हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी। समझ में आई बात? देखो जी, मैंने ये पानी लिया, इसके अंदर NaCl डाल दिया, 100 ग्राम मेरे पास वाटर था ये, इसके अंदर सपोज करो 2 ग्राम NaCl डाला, सैचुरेट हो गया, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। समझ में आ गई बात? इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. तेजस्विनी मनु? Yes, sir, clear. Yes, sir. ठीक है जी। नाउ द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, so while expressing solubility of a substance we have to specify the temperature also। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लिया तुम लोगों ने देखा होगा जो हलवाई होते हैं वो चाशनी बनाते हैं। अब पानी के अंदर मान लो उन्होंने 5 लीटर चाशनी बनानी है, तो उन्होंने क्या किया, 5 लीटर पानी लिया, ठीक है जी। अब उसके अंदर 2 या 3 जो है डब्बे 2 केजी मान लो उन्होंने शुगर डाल दी। ये लिया उन्होंने 5 लीटर की जगह पे मैं यहाँ पे केजी लिख देता हूँ, ठीक है। 5 केजी वाटर लिया उन्होंने और उसके अंदर दे ऐड 2 केजी ऑफ शुगर। अगर बेटा वो उसको मिलाने लग जाएंगे तो वो जिंदगी में नहीं मिलने वाली। वो क्या करते हैं, इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हीट करते रहते हैं और उसके अंदर शुगर ऐड करते रहते हैं। सो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर दे आर चेंजिंग द सैचुरेशन और सैचुरेटेड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। वो उस लिक्विड का उस सॉल्यूट का सैचुरेटेड पॉइंट को बार बार चेंज करते जा रहे हैं। सो जब भी हम कभी किसी चीज की सॉल्युबिलिटी बताते हैं तो उसके साथ साथ हम उसका टेम्परेचर भी बताएंगे कि भाई ये सॉल्युबिलिटी इसकी इस टेम्परेचर पे है, बिकॉज एज द टेम्परेचर चेंजेस दिस सॉल्युबिलिटी विल आल्सो चेंज। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, अगर एक KCl पोटेशियम क्लोराइड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर at 20 डिग्री सेल्सियस and 1 atmospheric pressure is 37.4 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये जो इसने सॉल्युबिलिटी बताई कि भाई 100 ग्राम पानी के अंदर यू कैन ओनली ऐड अप टू 34.7 ग्राम, अगर उससे ज्यादा डालेंगे तो इट विल नॉट बी ए सैचुरेटेड वन, ठीक है। वो अनसैचुरेटेड वो सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा और इससे कम होगा तो वो अनसैचुरेटेड रहेगा। तो इसके साथ साथ इसने बताया 20 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर बताया 20 डिग्री सेल्सियस एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का ही खेल होता है। मोस्टली इट इज अ मैटर ऑफ टेम्परेचर ओनली। प्रेशर के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ता, बट टेम्परेचर से काफी कुछ फर्क चीजें पड़ जाती हैं। इस बात से मतलब क्या, दैट द सॉल्युबिलिटी इज 34.7 ग्राम per 100 gram of water। This means that normal conditions, at normal conditions 100 gram of water at 20 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure cannot dissolve more than 34.7 kg of KCl। कि 37.4 ग्राम, सॉरी नॉट केजी, 37.4 ग्राम ऑफ KCl से ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होने वाला एट 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई ये वाली बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट इसके अंदर? No, sir, no doubt. तेजस्विनी, मनु, विदुषी, हार्दिक? No, sir. No, sir. ठीक No, है sir. जी। तो अब मेन बात क्या थी है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यही इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब न्यूमेरिकल देखो फॉर्मूला क्या होगा। सपोज करो
W gram of solute is dissolved in capital W gram of solvent to make a saturated solution at fixed temperature and pressure. Then solubility will be equal to small w by capital W into 100. और आप सीधा सीधा ये याद रख लो भाई, मत परेशान हो स्मॉल w बड़े w में. Mass of solute in gram divided by mass of solvent in gram multiply by 100, तो वो आ जाएगी आपकी solubility. Is that clear? Yes, sir. कोई डाउट Yes, इसमें? sir. सेम मास बाय मास वॉल्यूम वाला, जो मास बाय मास वाला परसेंटेज वाला फॉर्मूला था, याद है? मास बाय मास परसेंट फॉर्मूला, उसके अंदर नीचे मास Yes, ऑफ Yes, sir. sir. सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है. इस बात को याद रखना. उस केस में सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है, इसलिए दोनों चीजें अलग अलग हो गई. इनके आंसर दोनों के अलग अलग आएंगे. ठीक है जी, ये वाली बात याद रखिएगा. अब जल्दी से Okay, फटाफट sir. ये न्यूमेरिकल करके बताओ मेरे को, या मैं बताऊं पहले? चलो एक पहले मैं करके बताता हूँ, फिर बाकी आप करना. ये कहता है, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? हाँ जी. Yes. ये कहता है 12 ग्राम ऑफ Yes, sir. पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस. अब ये 60 हो 30 हो 40 हो, इससे मुझे कोई मतलब है नहीं. मैं लिखता हूँ फटाफट सॉल्युबिलिटी को, लिखा ऐसे, फॉर्मूला देखते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. सॉल्यूट कितना है? 12 डिवाइड बाय 75 इनटू 100. जरा बताओ कितना आया? 25 3 और 25 4, 16 आ गए हैं, तो 16 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. एक बार इसका फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दो. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. भाई कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, उसे बोल देते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी. टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिससे Okay. कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता हो एट अ फिक्स टेम्परेचर. ठीक है जी, Yes, sir. ये आप लोगों के पास आंसर आ गया. अब जल्दी से फटाफट जरा ये वाला क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा? सेकंड Sir, क्वेश्चन करो, मैं. जल्दी करो फटाफट, चैट में आंसर बताओ. कल मैं आपको इसके बारे में सॉल्युबिलिटी के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा कि हाउ दिस सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी ऑफ बोथ गैसेस एंड क्या नाम है इसका, सॉलिड सर पार्टिकल्स. आंसर सेंड नहीं हो पा रहा. Yes, sir. वेदांत का तो आ गया, कोई नहीं, बताओ क्या आया बेटा आपका? Sir, Sir, आ 10. रहा है. Sir, Sir, मेरा 10 भी ग्राम. 10 आया है. 10 ग्राम आ रहा है Yes, सबका? sir. बिल्कुल ठीक है. तो फिर तो 4/40 आ गया 10 ग्राम. ठीक है, ठीक है जी. अब आ जाओ इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन समझ के आओ, बताओ और करके बताओ मेरे को, और लास्ट 5 मिनट रहेंगे, जल्दी से बताओ. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर इज गिवन बिलो. 10 डिग्री सेल्सियस पे ये 24 है, 20 डिग्री सेल्सियस पे 37 आती है, 40 पे 41 होता है, 60 पे 51 है, और 80 पे 66 ग्राम है. डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी चेंज होती है. ये हमने एक चार्ट बना लिया, और ये चार्ट है अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी का. ठीक है जी. अब क्वेश्चन पूछता है, what mass of ammonium chloride would be needed to make a saturated solution of ammonium chloride in 50 gram of water at 40 डिग्री सेल्सियस? यस, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा दिमाग लगाने का. हिंट देता हूं, ये जो हमें सॉल्युबिलिटी दी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी. इसका 41 ग्राम इज द सॉल्युबिलिटी. इसका मतलब है
41 gram can be dissolved in 100 gram of water to make a saturated solution. ठीक है, अब ये कहता है कि what amount of ammonium chloride should be added in 50 gram of water. 50 ग्राम ऑफ वाटर में मैं कितना अमोनियम क्लोराइड डालूं कि वो 40 डिग्री सेल्सियस पे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। जल्दी से अपने आंसर चैट में लिख सकते हो, नहीं तो मुझे बता दो। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसके सर अंदर। मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है। क्या आ गया बेटा तेरा यस आंसर? सर। सर मेरा 82 82 आ आ गया रहा मेरे तो। 82? यस क्यों यस भाई? सर। सर, वही क्यों तो भाई सर, साहब? क्यों? गलत आ रहा है। आधा करोगे डबल कर दोगे? ओ भाई साहब जरा देखो ना, 41 सर ग्राम 41 किसमें? अपॉन 15 to 100। 41 किसमें था? 100 में था। अच्छा सर, 100 के अंदर Subtract. 41, एक के अंदर 41 बाई 100, तो 50 के अंदर कितना होगा? 41 बाई 100 इंटू 50, यस सर। तो 20.5 नहीं आएगा आंसर? नहीं समझे? सर हमने उल्टा कर दिया था, हमने 41 तुमने- अपॉन नहीं आया 15। था समझ में। अब बेटा, समझ आ गया सर। देख देख सुन, इस बात से मतलब क्या है? 41 ग्राम सॉल्युबिलिटी इज 41 ग्राम एट 40 डिग्री सेल्सियस। इस बात का मतलब क्या है कि भाई 41 ग्राम 100 ग्राम ऑफ पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, यही मतलब है इस बात का। यस हार्दिक, सर। ठीक है। अब कहता है कि आपको मैंने 50 ग्राम पानी दिया है, इस 50 ग्राम में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो। तो जो 100 ग्राम में जितना मिलता है उसका आधा ही तो मिलाओगे 50 ग्राम में, जब वो उसका आधा है तो। ओके सर। भाई 100 का आधा 50 है, तो 41 मिलता है सैचुरेटेड बनाने के लिए, तो 41 का आधा कर दो, कितना बन गया? 20.5। ठीक है जी, यस इज दैट सर। क्लियर? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है जी। नो डाउट सर। अब एक काम करो फटाफट, एक सेकंड, हाँ जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जस्ट टेक आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? सर ए पार्ट में वैसे ही होगा। सर ले लिया। यस 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 यस, वैसे ही करना है, सेम वैसे ही करना है। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। कल मिलते हैं, कल हम करेंगे बाकी की चीजें। बाय सर। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय बाय।